जो भारत सरकार के आईएएस हैं संतोष जी वर्मा, उनके द्वारा बेहद निंदनीय रूप में ब्राह्मणों के प्रति जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। शायद उनका जो भाव है वो किसी राजपत्रित अधिकारी का नहीं है, अपितु एक राजनेताओं की तरह उन्होंने जो है समाज में विखंडन करने की नियति से इस प्रकार का भाषण दिया। और सर्वोच्च पद पर जो भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा है उसका आईएएस है सब, और जब आईएएस इस तरह के बयान देते हैं तो वो क्या सेवा करेंगे। जब आईएएस पद की शपथ ली जाती है तब उनको सबको समरसता के भाव रखते हुए सेवा करने का वचन लिया जाता है, जिसके मन में द्वेष हो। और इस प्रकार का देश ब्राह्मणों के लिए पहली बार देखने को मिला पूरे भारतवर्ष में, जबकि रामचरितमानस कहती है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों, देवताओं और गायों का हित करने के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर अवतार लेते हैं और जो सामाजिक समरसता को खंडित करते हैं, ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और सामाजिक समरसता को भंग करके और अराजकता के माहौल में परस्पर लड़वाने का काम आईएएस का बयान करता है। और वेदों में, इनको वेदों की जानकारी लेनी चाहिए, वेदों में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासी, जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुखारविंद है। उसी तरह शूद्रों के लिए, जो दलित वर्ग है उनके लिए कहा गया है वो भगवान के चरण है। तो भगवान के चरण पूजे जाते हैं और मुखारविंद के दर्शन किए जाते हैं। ऐसे भारतीय सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति को तोड़ने का काम ऐसे आईएएस के बयान करते हैं। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि इस तरह के अराजक लोगों को शीघ्र ही जेल के अंदर भिजवाए। इनकी सेवाएं तो समाप्त की जाए परंतु इनको दंड दिया जाए, क्योंकि इस तरह का कृत्य करने से हमारे भारतवर्ष का सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक समरसता का भाव, ये सब खंडित हो सकता है और देश में अराजकता की स्थिति बन सकती है। और हमारी ये पुरजोर तरीके से मांग है। इसी मांग को लेकर के हम सब ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार इस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके ऐसे आईएएस को दंडित करेगी। अखिलेश पारस।